हेलो गाइस, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 1 आइसोमेट्रिक व्यू। जो आइसोमेट्रिक के फिर 4 प्रॉब्लम्स है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फिगर शोज फ्रंट व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो फिगर का ये आपका फ्रंट व्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो इसके डायमेंशंस दिया हुआ है, हम यहाँ पे डायमेंशंस नहीं लिखे। तो आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये है आपका आइसोमेट्रिक का फ्रंट व्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो सबसे पहले आपको एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करना है, कितनी भी, ये लाइन की लेंथ कितनी भी ड्रॉ कर सकते हो और बीच में कहीं भी एक डॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डी मीन्स प्रोट्रैक्टर रखो बीच में, एग्जैक्टली जो पॉइंट पे बिल्कुल मैं ड्रॉ किया था उस पर रख के 30 डिग्री एंगल यहाँ से 10, 20, 30 पे डॉट। फिर यहाँ से भी 30 सेम 10, 20, 30 डिग्री एंगल पे आप एक लाइन ड्रॉ करो, कन्वीनियंट कितनी भी, ठीक है, ऐसी और एक ऐसी। ये एंगल 30 डिग्री, इसको भी आप शो करना है, इसको भी शो करना है, ठीक है। आपका फ्रंट व्यू आपके लेफ़्ट में है और लेफ़्ट हैंड साइड व्यू लेफ़्ट में, मतलब ये फिगर को अगर आप लेफ़्ट से देखेंगे तो ये लेफ़्ट हैंड साइड व्यू मिलेगा। तो अगर यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड आपके राइट में है तो ड्रॉ कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड व्यू राइट में, ये राइट है ये लेफ़्ट है, तो यहाँ से यहाँ पे ये लेफ़्ट है और ये राइट है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड व्यू बोलो तो लेफ़्ट में स्टार्ट करना, लेफ़्ट हैंड साइड व्यू बोलो तो ये फिगर लेफ़्ट में ड्रॉ करो। जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन, ये कितना है 40, यहाँ से तक कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लेंथ 55 है, मतलब ये लाइन की लेंथ 55 है और ये 20 है। यहाँ से यहाँ तक कितना है मालूम करना है, तो ये कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 55 है, तो 55 में से ये 25 निकालो, कितना बचता 30, मतलब ये लाइन की लेंथ 30 है और ये लेंथ कितना है टोटल 40 है। 40 में से 20 निकालो, कितना बचेगा, ये लाइन 20 बचेगा। 40 माइनस 20, तो ये लाइन 20 हो जाएगा, ये 30 ये 20 और ये लाइन यहाँ पर 25 है, इसकी डायमेंशन। तो ये एग्जैक्टली हम आपको ड्रॉ करना है। विड्थ कितनी है 40, तो यहाँ पे 40 mm लाइन ड्रॉ करो। 40 इधर ड्रॉ कर रहे हैं, हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, 40 mm ड्रॉ कर दो इतनी लाइन, ठीक है। ये 40 mm हो गया ये लाइन। अब ये लाइन कितनी है, स्ट्रेट है, हाइट में कितना है टोटल 55 है, तो ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ से आपको 55 mm ड्रॉ करना है। मैं अपना स्केल एडजस्ट किया 55 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक 55 mm है, 55 mm, ठीक है। ये 55 ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन कितनी है 20 है, तो ये बिल्कुल इसके ये एंगल की जो लाइन ड्रॉ की है आपका रोलर एडजस्ट कर लो। यहाँ पे आपको 20 mm की लाइन 20 है, तो 20 की लाइन ड्रॉ करना है। बिल्कुल एक पहले लाइन ले रहा हूँ, उसके बाद इसको 20 mm ड्रॉ कर लो, डार्क कर लो, यहाँ तक है, ये हो गया 20। अब ये कितना मिले थे आपको 30, कैसा बोले तो ये 55 है, ठीक है। 55 में से ये एक लेंथ निकाल रहे 25, तो ये कितना बचता है 30, तो ये इसकी लाइन 30 mm की लाइन होगी। तो ये यहाँ से स्ट्रेट 30 mm की लाइन ड्रॉ करना है, कितनी 30 है ना, 1 2 3। उसके बाद ये लाइन कितनी है 20, तो ये बिल्कुल लाइन के पैरेलल कितना ड्रॉ करना है 20, तो एक लाइन ले लिया, उसके बाद इसको 20 mm लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये लाइन कितनी है, ये 25, चेक कर लो आपको ऑटोमेटिक 25 mm मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक 25 ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम डायमेंशन से ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई चीज़ हमको एरर नहीं आते। ये एल शेप, तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तुम लेफ्ट से, ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, तो यही व्यू दिख रहा है ना लेफ्ट से, आपके फिगर में लेफ्ट से देख रहे हैं आप, तो एल शेप ही दिख रहा है।
अब हमको फ्रंट व्यू मीन फ्रंट से हम देख रहे हैं अगर फिगर को, तो फ्रंट से देखेंगे तो ये चीज़ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल शेप दिख रहा है जो 60 का है और 25 का है। 60, 25, 60, 25। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन ड्रॉ करा। ये तो 25 है, ये ऑटोमेटिक 25 है, और एक 60 mm की लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये भी 60 रहना चाहिए। ओके, एक लाइन हल्की सी लाइन लेके 60 mm की लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये एंड मिला लो। मीन्स फ्रंट से देख रहे तो ये रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, तो ये यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल शेप हो गया। ठीक है, अभी हमको कंप्लीट करना है, ये सरफेस भी तो ड्रॉ करना है हमको। अभी ऑटोमेटिकली हमें डायमेंशन से ड्रॉ करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब ये 60 है। ठीक है, थोड़ा यहाँ से देखो आप, 60 ये रेक्टेंगल शेप, यही रेक्टेंगल शेप इधर से है। ठीक है, ऐसा है ये रेक्टेंगल शेप। तो ये रेक्टेंगल शेप कि डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 20 mm का गैप है। तो ये 20 mm का गैप ही है ना, 20 mm का ये वाला गैप है जो है ना, यहाँ पे ये गैप हो जाएगा बीच में। तो ये वाला जो एल शेप में जो ये डंडा है ये इधर बनेगा। ठीक है, ये कितना है, इसके पैरेलल एक लाइन एक हल्की ड्रॉ कर लो। ये भी 60 रहना चाहिए। ठीक है, मैं अब इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 60 है ना, तो ये 60 लाइन यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे, क्योंकि बॉक्स थोड़ा ये जो रेक्टेंगल शेप है थोड़ा सामने है, और ये पीछे वाला जो है थोड़ा पीछे है। ठीक है, फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये सामने है, और थोड़ा ये 20 mm गैप के बाद ये आपका ऐसा एल शेप में गैप है ये। ठीक है, तो ये वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन हो गई 60। ये लाइन कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 30 है ना, 30। 50 में से 55 में से 25 निकालो, बचता कितना, 30। तो ये लाइन 30 है, चेक कर लो, ये 30 है ना। यहाँ से भी 30 का आपको ड्रॉ करना है। अच्छे से एडजस्ट करो आपका रोलर, उसके बाद ही ड्रॉ करो, नहीं तो एरर्स आ जाएंगे। 30 mm एडजस्ट किया, 30 mm की लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से इसको ड्रॉ करना है। ये कितना है, 20 है, मतलब ये लाइन 60, ये 60 हो गया, ये 30, ये लाइन 20। अब 20 ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल इसके रोलर एडजस्ट कर लो। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, कितना, 20। तो पहले एक हल्की लाइन लेता हूँ। ठीक है, कितना है, 20 है, तो 20 एडजस्ट कर लेता हूँ। 20 mm हो गया इधर से। ठीक है, यहाँ से भी कितना है, 20 है, तो इसको भी मैं 20 ड्रॉ कर लेता हूँ एडजस्ट करके ही वैसे ही। ये हो गया। ये कितनी है, 10 है, 10 mm है ना। तो हाइट में है ये, जितने भी हाइट्स में डिस्टेंस रहते हैं ना वो हम स्ट्रेट ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, रोलर एडजस्ट कर लो। यहाँ पे 10 mm ड्रॉ करना है, तो एक यहाँ से एक हल्की लाइन लेता हूँ, यहाँ से एक हल्की लाइन लेता हूँ। अब यहाँ पे 10 mm ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये 10 mm हो गया, ये 10 mm हो गया। उसके बाद इसको मिला लो, 20 है, 20 मिलेगा ऑटोमेटिकली, दिख रहा है, 20 mm मिल दिख रहा है, ये 20 mm हो गया। हमने ये अच्छी सरफेस, ये सरफेस दिख रहा है तो ये सरफेस ड्रॉ कर ले। अभी हमको और भी कंप्लीट करना है, यहाँ पे ये वाला फिगर ड्रॉ करना है। ये कितना है, 20 है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल 20 mm ये ड्रॉ करो, यहाँ से 20 mm ड्रॉ करो, यहाँ से 20 mm ड्रॉ करो, यहाँ से 20 mm ड्रॉ करो। एग्जाम्पल अब मैं ड्रॉ करता हूँ। पहले लाइट लाइन ड्रॉ करके अब मेजरमेंट से 20 mm ड्रॉ कर लिया, ये फिर मेजरमेंट से ये 20 mm, ये आपका 20 mm,
फिर ये आपका 20 mm, ये 20 mm हो गया। उसके बाद इसके बिल्कुल पैरेलल ये लाइन ज्वाइन कर लो, ये लाइन ज्वाइन कर लो। नेक्स्ट वाली नीचे वाली लाइन ये है, मतलब यहाँ से ये हो गया और ये एग्जैक्टली स्ट्रेट। और ये वाली लाइन इसके पैरेलल ये बन गई। ओके, ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ दिस फिगर। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। फिगर ड्रॉ करने के बाद चेक कर लो कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। अब देखो ये फ्रंट व्यू का फिगर ये है, तो हम फ्रंट व्यू कहाँ से देख के ड्रॉ करें? यहाँ से देख के ड्रॉ करें, राइट साइड से देख के ड्रॉ किए। तो राइट साइड से अगर आप यहाँ से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं लिख रहा हूँ ये एरो मार्क और फ्रंट व्यू। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये सरफेस दिखता है जो रेक्टेंगल शेप है, जो 60 और 25 का है। तो देखो फ्रंट व्यू में आपको ये 60 और 25 का ये ड्रॉ कर ले। उसके बाद थोड़ा आपको ये सरफेस दिखता है, तो एग्जैक्टली उसके ऊपर ये सरफेस है। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट फ्रंट व्यू है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड व्यू, मीन्स लेफ्ट से देख रहे हैं आप। यहाँ से देखेंगे तो आपको ये एल शेप दिखेगा, और कुछ दिखेगा क्या? नहीं, तो इसलिए एल शेप है। तो डायमेंशन से एग्जैक्टली फ्रंट व्यू और लेफ्ट हैंड साइड से ड्रॉ करें तो आपको ये फिगर मिल जाएगा।